मैं अभी आप लोग को टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बताने वाला हूँ। तो एक्चुअली ये टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है? तो जो टर्नरी ऑपरेटर होता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। जैसे हमने इफ एल्स यूज किया, सिमिलरली कंडीशनल ऑपरेटर में एक दूसरा पार्ट होता है जो कि है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का काम क्या होता है? ये जो कोड है इसको एक सिंगल लाइन में लिखने में मदद करता है। जैसे कि हमने इफ और एल्स में दिखा कि अगर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और एक कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसको अगर हमको लिखने के लिए मिनिमम 5 to 6 लाइन हमारा यूज हो जाता है। लेकिन टर्नरी ऑपरेटर में ऐसे नहीं होता है। टर्नरी ऑपरेटर में आप एक लाइन में पूरा कोड को लिख सकते हो। तो इसका बस यही यूज होता है, एक कोड को ये एकदम छोटा करके ऐसे 4-5 लाइन करके आपको लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक सिंगल लाइन में आपका हो जाएगा। इसका सिंटेक्स कैसे होता है देखो, पहले तो आपका कंडीशन देन आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा, देन डू समथिंग इफ ट्रू, मतलब अगर ये है तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। देन आपका यहाँ पर आप सेमीकोलन यूज मत करना। उसके बाद डू समथिंग इफ फॉल्स। इसका जो सिंटैक्स होता है, कंडीशन पहले, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क शुरू होगा, देन उसके बाद आपका डू समथिंग इफ ट्रू। इसका मतलब क्या होता है कि डू समथिंग इफ ट्रू मतलब अगर आपका कंडीशन सही है तो ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। देन आपका डबल डॉट, देन डू समथिंग इफ फॉल्स, अगर आपका कंडीशन फॉल्स है देन ये एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर आपका एल्स वगैरह ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं, ये सारे चीज एक सिंगल लाइन में ही एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो टर्नरी ऑपरेटर होता है ये एक पार्ट ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर होता है। बस इसका काम यही होता है कि कोड को छोटा कर देता है। आपका इसका जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को कैसे हम करने वाले हैं, पहला बेसिक सिंटैक्स। देन मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ऐसे बता रहा हूँ कि हम इंटीजर एज ले रहे हैं। देन आपका प्रिंटफ के अंदर सिमिलरली एंटर द वैल्यू ऑफ एज या फिर एंटर एज। देन स्कैनएफ के अंदर से हम इसको डिक्लेयर कर देना %d, एंड एज। देन यहाँ पर एक सिंगल लाइन में आपको ये लिखना होगा, अगर मान लीजिए एज ग्रेटर देन 18 है, यहाँ पर मैंने एज ए कंडीशन यूज किया। देन आप मार्क प्रिंटफ के अंदर अडल्ट है, देन आपका फिर डबल डॉट, देन प्रिंटफ के अंदर नॉट अडल्ट। यहाँ पर जो एज ग्रेटर देन 18 है इसको कंडीशन बोला गया सिंटेक्स के हिसाब से। देन आपका क्वेश्चन मार्क, जैसे क्वेश्चन मार्क सिंटेक्स में भी दिया था। देन आपका जो सिंटेक्स में डू समथिंग इफ ट्रू है, ये वाला पार्ट है प्रिंटफ अडल्ट/n। ये जो प्रिंटफ अडल्ट/n, इसको वो जो डू समथिंग इफ ट्रू उतना को देन आपका डबल डॉट सिंटेक्स में दिया था, देन यहाँ पर भी डबल डॉट दे दिए। देन यहाँ वहाँ पर जो डू समथिंग इफ फॉल्स वाला पार्ट है, यहाँ पर प्रिंटफ नॉट अडल्ट/n, ये जो पार्ट है वो डू समथिंग इफ फॉल्स वाला पार्ट को इंडिकेट करता है। देन आपका लास्ट में सेमीकोलन, देन रिटर्न 0 कर्ली ब्रैकेट एंड हुआ। मतलब आप देख सकते हो, अगर यहाँ पर हम इफ एल्स यूज करते तो हमको ऐसे लिखना पड़ता, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल से, देन फिर आपको एक कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा, देन प्रिंटफ के अंदर अडल्ट/n, देन फिर आपका कर्ली ब्रैकेट एंड होगा, देन फिर एल्स लिखना, फिर आपका प्रिंटफ के अंदर ऐसे 5 से 6 लाइन यूज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल लाइन में आपको लिख सकते हो। अब ये चीज़ मैं आपको फ़ोन में भी करके बता रहा हूँ कि कैसे हम इसको करेंगे। तो इसके लिए मैं अभी आप लोग को जो टर्नरी ऑपरेटर था उसका सिंटेक्स फ़ोन में करके बताने वाला हूँ। एक्चुअली हम इसको करेंगे कैसे। तो पहले तो टर्नरी ऑपरेटर मैंने जैसे बताया था आपको कि ये एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो कि सेम इफ एल्स जो काम करता है सेम उसी काम को करता है, लेकिन ये एक सिंगल लाइन में काम को ख़त्म कर देता है। मतलब आप अगर ऐसे लिखते हो कि इफ एल्स में अगर वो बंदा एज ग्रेटर देन 18 है तो वो अडल्ट है, और एल्स पार्ट में अगर वो नहीं है देन दैट फेलो इज नॉट एन अडल्ट, या फिर ऐसे कुछ। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इसको लिखने के लिए आप इफ एल्स स्टेटमेंट में कम से कम 4 से 5 लाइन आपको मिनिमम यूज हो जाता है। लेकिन टर्नरी ऑपरेटर ये एक सिंगल लाइन में करके बता देता है। अब हम इसको कैसे करेंगे, मैं तो आपको थ्योरी में थोड़ा बहुत बताया था, अभी इसको डायरेक्ट मैं फोन के स्क्रीन में आपको करके बता रहा हूँ। तो इसके लिए कोडिंग सी एप्लीकेशन ओपन करते हैं। सिमिलरली जैसे बेसिक सिंटैक्स दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं। यहाँ पर अब मेन जो चीज है, इंटीजर एज जैसे सेम देने वाले हैं। इंटीजर मैं यहाँ पर एज के तौर पे बता रहा हूँ आपको, एज के लिए इंटीजर एज ले लिए। अब यहाँ पर प्रिंटफ के अंदर सिमिलरली हमको ये लिखना पड़ेगा, एंटर एज एंटर करो। देन स्कैनएफ के अंदर आपका %d, एंड एज। तब यहां पर मैंने तो प्रिंटफ के अंदर एंटर एज लिख लिया, देन स्कैनएफ के अंदर उसको डिक्लेयर कर दिया। देन यहां पर जो चीज है, अब मेन काम यहीं पर होने वाला है। क्या हम एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर उस पूरा सिंटेक्स को लिखने वाले हैं जो कि इफ एल्स 4 से 5 लाइन लेने वाला था।
अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो पहले जो था हमारा क्या था, कंडीशन था, मैं अभी कंडीशन दे रहा हूँ यहाँ पर। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पर है कि एज आपका जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 18। मान लीजिए मैं यहाँ पर एज के लिए ले रहा हूँ कि हम एज अगर बंदा 18 से ज्यादा है तो वो अडल्ट है, और नहीं है तो फिर अडल्ट नहीं है। अब यही प्रोग्राम को मैं आपको सिंगल लाइन में करके बता रहा हूँ। तो ये जो है पहला सिंटेक्स के हिसाब से कंडीशन हो गया। अब सिंटेक्स के हिसाब से कंडीशन के बाद आपको एक क्वेश्चन मार्क देना होता है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ। तो उसके बाद क्या लिखा था कि डू समथिंग इफ ट्रू। अब अगर ये स्टेटमेंट सही है तो प्रिंटफ के अंदर ये रहने वाला है, डू समथिंग इफ ट्रू का मतलब है अगर ये सिंटेक्स करेक्ट है, अगर आप एज जो है 18 से ज्यादा दे रहे हो तो यहाँ पर वो सेम चीज प्रिंटफ के अंदर रहने वाला है। अब यहाँ पर मैं ये लिख देता हूं कि प्रिंटफ आ गया यहाँ पर अडल्ट ADULT देन आपका /n। मतलब मैं यहाँ पर क्या करने बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर एज बंदा 18 से ज्यादा है तो फिर ये अडल्ट प्रिंट होने वाला है। अब यहाँ पर आप सेमीकोलन दे देना मत, क्योंकि सेमीकोलन अगर आप दे रहे हो तो यहाँ पर स्टेटमेंट एंड हो जाएगा। यहाँ पर आप ऐसे देना कोलन, देन उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा क्या, डू समथिंग इफ फॉल्स। मतलब सिंटेक्स के हिसाब से वहां पर क्या था, कंडीशन देन क्वेश्चन मार्क देन आपका डू समथिंग इफ ट्रू देन आपका कॉलन देन आपका डू समथिंग इफ फॉल्स। अगर ये नहीं है तो फिर जाके ये वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट करेगा। अब ये वाला एग्जीक्यूट करेगा मतलब इसके अंदर हम क्या लिखने वाले हैं कि प्रिंटफ नॉट अडल्ट। प्रिंटफ इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, प्रिंटफ नॉट अडल्ट। फिर आपका यहाँ पर /n दे देते हैं क्योंकि कर्सर को नीचे भेज देता है। तो यहाँ पर आप देखिए हम वहां पर इफ एल्स में एक चीज करने के लिए 4 से 5 लाइन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर हो गया। पहले आपका कंडीशन होता है, जो कंडीशन मैंने यहाँ पर दे दिया, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। देन उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क होता है, सिमिलरली मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया। देन आपका डू समथिंग इफ ट्रू, मतलब अगर ये स्टेटमेंट सही है, अगर आप एज इनपुट में 18 साल से ज्यादा दे रहे हो तो पहला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने वाला है, मतलब प्रिंटफ के अंदर अडल्ट। अगर वो नहीं है तो उसके बाद प्रिंटफ नॉट अडल्ट प्रिंट होने वाला है। और याद रखना प्रिंटफ अडल्ट एन के बाद आप सेमीकोलन मत दे देना, यहाँ पर कोलन ही देना, क्योंकि अगर सेमीकोलन दे दोगे तो आपका प्रोग्राम यहीं पर एंड हो जाएगा। तो लास्ट में आपको कोलन देना है यहाँ पर। अब इसको हम रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब ये प्रोग्राम 100% सही निकला इसलिए रन हो गया। मान लीजिए मैं यहाँ पर 21 दे देता हूँ, 21 अडल्ट आ गया आपका। अगर यहाँ पर और एक बार मैं देता हूँ 98765432 ऐसे कुछ दे देते हैं। अब ये भी आ गया अडल्ट बंदा। अब और एक बार देते हैं, मान लीजिए कुछ छोटा नंबर देते हैं जो कि 18 साल से नीचे है, 12 दे देते हैं तो नॉट अडल्ट। फिर एक बार हम करते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर दे देते हैं 110 दे देते हैं तो नॉट अडल्ट। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि अगर हम टर्नरी ऑपरेटर से ये कर रहे हैं तो बहुत प्रोग्राम छोटे हो जा रहा है। तो अभी यहाँ पर क्या किया हमने, तो पहले तो बेसिक सिंटैक्स जो है, उसके बाद आपका फिर सिमिलरली एज, यहाँ पर मैं एज के लिए कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर इंटीजर के अंदर एज स्टोर कर दिया। देन फिर प्रिंटफ के अंदर आपका एंटर द वैल्यू ऑफ एज या फिर एंटर एज, स्कैनएफ के अंदर उसको डिक्लेयर कर दिया। अब मेन चीज जो है टर्नरी ऑपरेटर, एक लाइन में मैं इसको प्रिंट कर दिया। पहले कंडीशन, देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क, देन उसके बाद अगर स्टेटमेंट सही है तो प्रिंटफ के अंदर अडल्ट n, अगर नहीं है कोलन देके प्रिंटफ के अंदर नॉट अडल्ट। तो रिटर्न 0 कर्ली ब्रैकेट एंड हो गया। अब प्रोग्राम 100% करेक्ट है। फिर एक बार इसको रन कर देते हैं, दे देते हैं 56 दे देते हैं तो अडल्ट।